अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम लीमू पानी बनाएंगे घर पे। लीमू को सुखाकर किस तरीके से लीमू पानी बनाएंगे, इसका बेस्ट तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो भी बग़ैर धूप के। आज हमने तैयार किया है ये बहुत ही बेहतरीन सा लीमू पानी का प्रीमिक्स, जिसे बनाने के बाद पूरा साल आप स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही सस्ती आसान सी रेसिपी है। अगर आपके घर पर आ जाते हैं ढेर सारे मेहमान, तो आप बनाकर पिलाएं ये ठंडा ठंडा मज़ेदार सा मशरूब। जिसे भी पिलाएंगे ना, यकीन मानिए आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं पाएंगे। बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो एक लीमू से हम बनाएंगे दो रेसिपीज़। लीमू से हम लीमू पानी भी बनाएंगे, साथ में एक रेसिपी और बनाएंगे जो कि आप लोगों के लिए सरप्राइज़ होगी। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए 250 ग्राम मैंने लीमू लिए हैं। लीमू कोशिश कीजिएगा ऐसे लें जो कि रस भरे हुए हों, देसी लीमू हो। तो यहाँ मैंने देसी लीमू का इस्तेमाल किया है 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव। मैंने इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब इसका जूस हमने सबसे पहले निकालना है। तो यहाँ पर मैंने दिखाने के लिए आपको कप लिया है। कप में मैं निकाल के दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को सही से अंदाज़ा हो सके कि हमें कितना जूस इसके लिए चाहिए। तो परफेक्ट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आप पहली बार में ही बनाएं तो बहुत ही बेहतरीन आपकी रेसिपी बने। आप बिल्कुल भी फेल ना हो बनाने में, कोई आपसे मिस्टेक ना हो। तो यहाँ लीमू का रस निकाल लेंगे। अगर इसमें बीज वगैरह है तो उन्हें भी हमने निकाल के अलहदा कर लेना है। तो बाद में हम इसके बीज निकाल लेंगे। अभी मैं लीमू का रस निकाल गई हूँ। तो इस तरीके से सारे लीमू का रस निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद आपको बताती हूँ इसका अगला स्टेप हमने क्या करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लीमू हमारे खूब रसीले हैं, क्योंकि देसी लीमू है। तो यहाँ देखिए लीमू का रस मैंने निकाल लिया। ये देखें आधा कप है मेरे पास। आधा कप से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ज़्यादा नहीं है आधा कप से, ये देख लीजिए। तो ये इसे अभी हम साइड में रखते हैं। पहले मैं आपको लीमू के छिलकों से बताती हूँ आपने करना क्या है। लीमू के छिलके अगर आपके पास बड़े हैं, आपने इन्हें ज़ाया नहीं करना। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। बड़े साइज़ के तो इस तरीके से 4 टुकड़ों में काट लें, नहीं तो 2 टुकड़ों में काट लें। अगर छोटे साइज़ के लीमू हैं तो फिर आपने इस तरीके से 2-2 पीसेज़ में काट लेना है। तो इस तरीके से देखिए लीमू की सबसे पहले आपने छिलकों की कटिंग कर लेनी है। और इसके बाद मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है एक बर्तन में। तो यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा पानी रखा है, तकरीबन 2 गिलास। आप कोई भी इस तरह की सुराख वाली जाली स्टैंड हो आपके पास, वो ले लें। इसके ऊपर लीमू के छिलकों को अच्छी तरह से फैला दें। अब मैं इसे कवर कर दूँगी। हाई फ्लेम पर हमने जैसे ही इसमें स्टीम बनना शुरू हो जाएगी, उबाल आ जाएगा पानी में, तो टोटल हमने 10 मिनट के लिए स्टीम देनी है छिलकों को। तो यहाँ पर जब तक के लीमू के छिलके स्टीम हो गए हैं, तो यहाँ पर आपने एक बड़े साइज़ की डिश ले लेनी है, या कोई थाली हो वो भी ले सकते हैं आप, लेकिन आपने इस तरह का जो बड़ा बर्तन हो वही लेना है। अब आपने क्या करना है, लीमू का जो रस हमने निकाल के रखा था ये पूरा इस पर डालना है। तो इस तरह से हम डालेंगे तो जो बीज होंगे ना इसके, वो नीचे आपको बैठे हुए नज़र आएंगे, ये देखिए। तो इन्हें हम हटा देंगे बीज को। अब इसी कप से नापते हुए चीनी लेनी है। तो मैंने आपको कहा था ना कि आपने कप का मैंने पैमाना इसीलिए आपको बताया था कि चीनी भी उसी हिसाब से आप परफेक्ट ले सकें। तो यहाँ पर टोटल 2 कप चीनी लेनी है। आधा कप लीमू का रस था मेरे पास, 2 कप चीनी के आपने डालना है। कोशिश करें चीनी जो मोटे दानों वाली हो वही चीनी हो, जो बारीक थोड़ी पिसी हुई होती है पाउडर फॉर्म में, वो वाली चीनी ना हो। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे फैला दिया। अभी आपने इसे बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, मकसद चम्मच से मिक्स नहीं करना है, वरना चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी, फिर इसे सूखने में टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। बस इस तरह से देखिए मैं इसे फैला गई हूँ ताकि इसकी एक पतली सी लेयर बन जाए। इसके बाद हमने इसे रूम में रखना है, पंखे के नीचे। पंखा आपने चला के इसे या तो स्टैंड फ़ैन है तो उसकी हवा तेज़ होती है, पंखे के नीचे आपने इसको सुखाना है। तो इसे 2 दिन लगते हैं सूखने में। तो मैंने इसे रख दिया था रूम टेम्परेचर पर 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद फिर आपको दिखाऊंगी इसकी कंडीशन। तो यहाँ पर लीमू भी देखिए अच्छी तरह से इन्हें स्टीम लग गई है, सॉफ़्ट हो गए। चेक कर लेते हैं हम। ये देखिए छिलका इसका सॉफ़्ट हो चुका है। तो अब इस पॉइंट पर हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए लीमू मैंने निकाल लिए। इन्हें ठंडा होने देते हैं और जब तक के इसमें कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ मसालों में हल्दी पाउडर इसमें सबसे पहले मैं डाल गई हूँ, 1 टीस्पून हल्दी,
1 टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च मैं डाल गई हूँ, इससे कलर दिखने में खूबसूरत लगेगा अचार का। साथ में आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, नमक 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है। पिसा हुआ ज़ीरा मैंने इसमें डाला है 1 टीस्पून। साथ में सौंफ का पाउडर इसमें डाला है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर इसमें शामिल किया है। तो ये सारे मसाले इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं और अब मैं इन्हें अच्छी तरह से एक बार मिलाऊंगी। पहले इसमें काली मिर्च का पाउडर भी मैंने थोड़ा सा शामिल कर दिया है, तो बस 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर इसमें डाल लीजिएगा और इन तमाम मसालों को अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ही बेहतरीन सा गला हुआ अचार ये इंस्टेंट बन के आपका इंशाल्लाह ताला तैयार होगा। तो यहाँ पर अब आपने क्या करना है, कोई भी कांच का जार ले लें या फिर आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर जार में भी रख सकते हैं, लेकिन कांच के जार में बहुत ही ज़्यादा अरसे तक ये महफूज रहता है, तो यहाँ इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। ये अचार ऐसा है कि इसे एक बार बना लें आप, साल भर भी रख के खाएंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर इसमें सिरका आपने शामिल करना है। सिरका डालने से अचार हमारा फ़ौरन से खट्टा भी हो जाएगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने सिरका इसमें शामिल कर दिया है, तो इससे इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बढ़ेगी, जायका अच्छा आएगा, इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा, ये अचार सिरके से ही बनेगा। तो देखिए कितना मज़ेदार सा चटपटा सा हमारा लीमू का अचार बनके तैयार हो चुका है। और यकीन मानिए ये अचार इतना मज़े का है कि आप मार्केट वाले अचार भी भूल जाएंगे। बहुत ही उम्दा अचार की रेसिपी है ये। तो बस इसे अब हम साइड में रखेंगे। ये हमारी रेसिपी बनके बिल्कुल अचार की तैयार हो चुकी है। आप इसे फ़ौरन से भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाता है। तो यहाँ पर जो मैंने लीमू और चीनी का जो मैंने प्रीमिक्स बनाया है, इसे रखे हुए पूरा 1 दिन हो चुका है। 1 दिन के बाद इसकी कंडीशन देखिए, ऊपर से ये ड्राई हो चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से खुरचना है और इसकी हमने समझ लीजिए कि एक तरीके से हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं इसे, क्योंकि हमने बिल्कुल ड्राई करना है, एकदम इसको सुखाना है। इसमें हल्का सा गीलापन, मॉइस्चर अभी भी मौजूद है, तो इसीलिए अब इसकी हम इस तरीके से हम इसे हिलाएंगे और पूरा मिक्स कर लेंगे। तो पूरा देखिए डिश में से मैंने हटा दिया। अब मैं इसे दोबारा से मिक्स करके और इस तरह से फैला दूँगी। ये देखिए, तो यहाँ पर इसे अगर बहुत अच्छी हवा लगेगी तो ये 1 दिन में भी सूख सकता है, और अगर हवा सही से नहीं लग पा रही है तो 2 से 3 दिन इसे लग जाते हैं सूखने में। तो यहाँ देखिए टोटल मैंने इसे 2 दिन सुखाया है, तीसरे दिन अब आपको मैं दिखा गई हूँ ये बहुत अच्छी तरह से सूख चुका है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आप चाहें तो इसमें काला नमक इसी टाइम इसमें शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल गई हूँ। अभी मैं इसे ऐसे ही पहले पीस लेती हूँ। पीस कर नींबू पानी हम इसका प्रीमिक्स तैयार कर लेते हैं। तो मिक्सी का जार मैंने यहाँ पर ले लिया है, इसमें ये सारा शामिल कर देंगे और अब इसको मैं पीस के इसका पाउडर बना लेती हूँ। तो मुझे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग मुझे किस सिटी से देख रहे हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इसका पाउडर बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए कितना आसान सा तरीका है नींबू पानी घर पे बना के तैयार करने का। ये देखिए बाज़ार से हम जो लेते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें महंगा पड़ता है। ये घर का बना हुआ है, केमिकल फ्री है, ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है इसकी। गर्मियों के लिए तो बहुत ही बेस्ट आइडियल है, विटामिन सी का ख़जाना है, क्योंकि नींबू में ढेर सारा विटामिन सी पाया जाता है जो कि हमारी सेहत के लिए, हमारी स्किन के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इस गर्मी में आप लोग भी अपने ढेर सारे पैसे बचाएं, घर में बनाएं ये हेल्दी बहुत ही मज़ेदार सा नींबू पानी का प्रीमिक्स, जिसे एक बार बना के साल भर के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काला नमक इसमें 1-1 चुटकी के बराबर 1 गिलास में काला नमक डाला है, आइस क्यूब्स डाली हैं, पुदीने के पत्ते थोड़े से शामिल कर दिए हैं जो कि रिफ़्रेशिंग के लिए बहुत ही अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पर अब इसमें ये जो नींबू का प्रीमिक्स है 1-1 टेबल स्पून ये भी भर के डाल देंगे। बस अब हमने ऊपर से ठंडा ठंडा पानी इसमें डालना है। तो लीजिए देखिए कितनी आसान सी रेसिपी है, बिना किसी मेहनत के झटपट से ढेर सारे गिलास आप बना सकते हैं सिर्फ 1 पाव नींबू के साथ।
2 कप चीनी का इस्तेमाल किया, 1 पाव इसमें लीमू गए हैं और 2 रेसिपीज़ हमने इतनी धमाकेदार बना के तैयार की हैं, जो कि स्पेशली गर्मियों की तो जान होती है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे तो ये इतना मज़े का, इतना लाजवाब ड्रिंक है कि आप जब इसे बनाकर पिएँगे तो जिस्म में तरोताज़गी आ जाएगी फ़ौरन से। पूरे दिन की जिस्म में जो थकावट होती है, थकान, सुस्ती होती है, वो सारी दूर भाग जाएगी। तो आप लोग भी गर्मियों को एंजॉय करें, बनाकर पिएँ। ये बहुत ही हेल्दी, ठंडा-ठंडा मज़ेदार सा लीमू पानी, जिसे देखते ही वाक़ई में मुँह में पानी आ जाता है। दिल चाहता है कि सब छोड़ के बस लीमू पानी पीने को मिल जाए। आई होप कि आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।